morning to all of you. Welcome to MS सोमपुरा सर क्लास. आज हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. जैसा कि 9th क्लास में एक्सपोनेंट से रिलेटेड वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बड़े लेवल पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस तरह का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 64 by 125 raised to minus 1 by 2 by 3 plus 1 upon 256 by 625 raised to 1 by 4 plus square root of 25 by cube root of 64. ओके, तो एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स और लॉज आपको लिखवाए गए हैं वो अच्छी तरह याद होने चाहिए. एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में जो भी अपने को टर्म्स दे रखी होती है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना अच्छी तरह से आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो पहले जो भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है इसमें देख लेना है कोई टर्म अगर उसकी पावर नेगेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और कोई फ्रैक्शन में दे रखा है डिनोमिनेटर में फिर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको भी हम रेसिप्रोकल करके सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर का साइन माइनस है, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए एक्सपोनेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी ब्रैकेट में टर्म है उसका कर देना है रेसिप्रोकल. एक लो आपको लिखवाया है a बाई बी रेस टू माइनस एम, इसको लिख सकते हैं b बाई ए रेस टू एम. तो पावर का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. सो 125 by 64 रेस टू माइनस हट जाएगा, अब आ जाएगा 2 by 3. यहाँ पर एक्सपोनेंट जो दे रखा है जो पावर 1 by 4 की फॉर्म में जो एक्सपोनेंट्स दे रखा है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसको हम रेसिप्रोकल करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है ना, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपन करते हैं 3 by 2 डिवाइड बाय 1 by 2, ये 1 by 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाता है. तो वैसे ही इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको लिखेंगे 625 by 256 रेस टू 1 by 4 प्लस 5 by 4. ये फर्स्ट स्टेप अपनी हो जाएगी. अब सेकंड स्टेप में जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं ब्रैकेट के अंदर उन सभी को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे 125 64 625 256 इन चारों टर्म्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैंने 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. 125 5 से डिविजिबल है, अगेन 25 5 से डिविजिबल है, 5 5 से डिविजिबल है. इट मींस 125 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 5 रेस टू 3. सिमिलरली 625 को 5 से डिवाइड किया मैंने 125 आएगा, इसको फिर 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1. तो 625 को एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 5 रेस टू 4. वैसे ही 256 यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड किया 64, 4 से डिवाइड करने पर 16, 4 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड किया 1. इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में 4 रेस टू 4. ये 125 5 रेस टू 3, 625 5 रेस टू 4 और 256 ये हो जाएगा 4 रेस टू 4. तो ये सभी टर्म्स को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है 125 5 रेस टू 3 4 रेस टू 3 5 रेस टू 4 4 रेस टू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 और क्यूब रूट ऑफ 64 ये हो जाएगा 4. डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब यहाँ पर देखें पावर दोनों प्लेस पर 3 है, यहाँ पावर दोनों प्लेस पर 4 है, तो सेम पावर को हम कॉमन निकालेंगे. ये दोनों सेम पावर है, इसको भी कॉमन निकालेंगे. यहाँ दोनों प्लेस से पावर 3 को कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई में रहेगा 2 by 3. इन दोनों प्लेस से 4 को कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई में रहेगा 1 by 4 प्लस 5 by 4. तो 4 to 4 कैंसिल, 3 to 3 कैंसिल. अब रिमेनिंग इस पे पावर आ जाएगी 5 by 4 raised to 2, 5 by 4 raised to 1.
चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब 5 रेज टू 4, 5 रेज टू 2, 5 रेज टू 2 मीन्स होता है 25, 5 इंटू 5 25, 4 रेज टू 2, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, 5 रेज टू 1 5, 4 रेज टू 1 4, 5 बाय 4। अब यहाँ हम 16, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आता है सभी को निकालना, तो जो बिगेस्ट डिजिट होती है वो एलसीएम होगी। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25, 16 को 4 से डिवाइड किया क्या आएगा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 प्लस 20 प्लस 25 ये आ जाएगा 65 बाय 16। तो जब कोई भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और फिर जितने भी टर्म्स दे रखी हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उनकी पावर को कॉमन निकालना है। हमेशा पावर जो कॉमन निकलेगी इसके डिनोमिनेटर से वो कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग पावर को वापस उनसे लगाकर मल्टीप्लाई करना है। फिर लास्ट स्टेप में जो भी रेशनल नंबर्स आते हैं इन सभी को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इस तरह से फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप दूसरे क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकते हैं। फिर नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।